हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ का जुगाड़। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं क्लास 10 चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 3। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा हुआ है। इन द फॉलोइंग एपीज मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स। हमें मिसिंग टर्म बॉक्स में वो फाइंड करनी है, यानी ये A1 की वैल्यू है, ये A2 की वैल्यू जो हमें फाइंड करनी है ये होती है A3, और टर्म्स सीरीज यहीं तक है तो इसको AN भी बोलेंगे। क्लियर? देखते हैं, ये है A1 की वैल्यू क्या है, 2 है, और A3 की वैल्यू कितनी है, ये 26 है, और ये हमारी लास्ट टर्म भी है। तो लिख सकते हैं वी नो दैट AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी, यानी A3 इक्वल टू A की वैल्यू 2 प्लस n की वैल्यू 3-1 इंटू डी। इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 2d, और इसकी वैल्यू कितनी है, 26 है। ये 2 प्लस का इधर जाके माइनस का इक्वल टू 2d, ये आ जाएगा 24 इक्वल टू 2d। ये 2 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, तो कितना आ जाएगा 12 हमारी क्या आ जाएगी, ये हमारी आ जाएगी d की वैल्यू। अब निकालनी कौन सी है, A2 क्या होता है, A प्लस डी, A की वैल्यू क्या है 2 प्लस डी की वैल्यू 12, ये कितना आ जाएगी 14 आ जाएगी, यानी A2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 14 आ जाएगी। ये हमारा आंसर होगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें दे रखा है A1 की वैल्यू मिसिंग है, A2 की वैल्यू 13 है, A3 की वैल्यू मिसिंग है, एंड A4 की वैल्यू 3 है। A4 की वैल्यू 3 है। चलो देखते हैं इसमें A2 की वैल्यू कितनी है, 13 है, एंड A4 की वैल्यू कितनी है, 3 है। ये हमें गिवन है, तो लिख सकते हैं AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी, यानी n की जगह 2 रखो, A2 इक्वल टू A प्लस 2-1 इंटू डी। A2 की वैल्यू कितनी है 13 इज इक्वल टू A प्लस डी, A प्लस डी की वैल्यू कितनी है 13। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब फिर लिखते हैं A4 इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी, n की जगह क्या लिखते हैं 4, यानी A प्लस 3d। किसकी वैल्यू A4 की, इसकी वैल्यू 3 है। इसको हम मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2। तो लिख लेते हैं ऑन सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। क्लियर? यानी A प्लस डी इक्वल टू 13, यानी A प्लस 3d इज इक्वल टू 3। साइन चेंज, ये कैंसिल, प्लस माइनस, ये कितना आ गया माइनस का 2d, और ये है 10, यानी d की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 5 आ गई। हमारे पास d की वैल्यू माइनस का 5 आ गई। अब इसको a की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। a प्लस डी इक्वल टू 13 है, d की वैल्यू -5 पुट कर देंगे, यानी a प्लस -5 पुट कर देंगे इज इक्वल टू 13। ये -5 है, परली साइड जाके प्लस का 5, यानी a इज इक्वल टू 13 प्लस 5। a की वैल्यू कितनी है 18 है। a की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब निकालनी है A3 की। A3 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d लिख सकते हैं। a की वैल्यू कितनी आई है 18 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू हमारे पास माइनस का 5 है, यानी 18 माइनस 10 इज इक्वल टू 8 है। ये हमारी A3 की वैल्यू आ गई है जो हमें मिसिंग थी। एक तो हमें A1 की वैल्यू निकालनी थी, एक A3 की वैल्यू निकालनी थी। ये हमने फाइंड करनी है, ये हमने फाइंड करनी है। क्लियर? चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का 3 पार्ट। इसमें दे रखा है 5, A2 की वैल्यू मिसिंग है, A3 वैल्यू मिसिंग है, एंड A4 की 9.5 दे रखी है। चलो इसको देखते हैं। ये हमारे पास A की वैल्यू है 5 है, A4 की वैल्यू क्या है 9, 18, 19/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, यानी AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। A4 की वैल्यू क्या है, इसमें लिखते हैं
A4 इक्वल टू ए की वैल्यू 5 प्लस एन की वैल्यू 4 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू तो हमें गिवन ही नहीं है, यहाँ पे लिख लेते हैं A4 की वैल्यू 19/2 इक्वल टू 5 प्लस 3D। ये 5 प्लस में है, उधर साइड में माइनस का हो जाएगा, 19/2 माइनस 5/1 इक्वल टू 3D। एलसीएम लेंगे 2, ये 19 माइनस 10 इज इक्वल टू 3D। ये कितना आ जाएगा 9/2, ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में इक्वल टू डी, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी 3/2 किसकी वैल्यू आ गई, ये हमारे पास डी की वैल्यू आ गई। हमारे पास डी की वैल्यू आ गई तो इसकी क्या निकाल लेंगे, A2 की वैल्यू। A2 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस डी लिख सकते हैं। A की वैल्यू कितनी है 5 है, D की वैल्यू 3/2 है। इसको एलसीएम लेंगे कितना आएगा 2, यहाँ पे आएगा 10 प्लस 3 इक्वल टू 13/2, यानी A2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 13/2 आ गई। अब निकालनी है A3 की वैल्यू। A3 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D। A की वैल्यू कितनी है 5 है, और D की वैल्यू हमारे पास 3/2 है, यानी 3/2 है। 2 से 2 कैंसिल, ये कितना आ गया 5 प्लस 3, यानी A3 की वैल्यू कितनी है 8 आ गई हमारे पास। हमारे पास A2 की वैल्यू आ गई, A3 की वैल्यू आ गई, ये हमें फाइंड करनी थी। चलो नेक्स्ट देखते हैं पार्ट नंबर 4। इसमें दे रखा है हमारे पास -4 एंड A2 की वैल्यू मिसिंग है, A3 की वैल्यू मिसिंग है, A4 की वैल्यू मिसिंग है एंड A5 की वैल्यू दे रखी है हमें 6। चलो देखते हैं यहाँ पे A1 की वैल्यू है -4 एंड A5 की वैल्यू है 6। क्लियर, यहाँ पे लिख लेते हैं वी नो AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू डी, A इंटू 6। अब इसमें लिखते हैं 1 2 3 4, यहाँ पे एक बॉक्स और आएगा, 4 है इसमें, ये 6 है A6 की वैल्यू, ये हमारे पास A6 की वैल्यू है। यहाँ पे लिख लेते हैं N की जगह 6 इज इक्वल टू A की वैल्यू कितनी है -4 प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी। A6 की वैल्यू कितनी है 6 इक्वल टू -4 प्लस 5D। ये -4 है, इधर जाके प्लस का कितना हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 5D। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। डी की वैल्यू 2 आ गई तो इसमें टर्म्स में ऐड करते जाएंगे, यानी A2 को क्या लिख सकते हैं A प्लस डी। A की वैल्यू कितनी है -4 प्लस डी की वैल्यू 2, कितना आएगा -2 आएगा। A3 कितना आएगा, A3 आएगा A प्लस 2D, यानी A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू -4 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 2, ये कितना आ जाएगा -4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। A4 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 3D, यानी A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू है -4 प्लस 2 इंटू A प्लस 3 इंटू 2, यानी -4 प्लस 6 इक्वल टू 2 आ जाएगा। A5 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 4D। A की वैल्यू कितनी है -4 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2 है, यानी -4 प्लस 8 इज इक्वल टू 4 है। ये हमारे पास A2 की वैल्यू, A3 की वैल्यू, A4 की वैल्यू, A5 की वैल्यू आ गई, ये हमने फाइंड करनी थी। तो इसमें लिख सकते हैं देयरफॉर मिसिंग टर्म्स आर -2 0 2 4 रिस्पेक्टिवली। क्लियर, अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट। इसमें दे रखा हमें मिसिंग टर्म A1 मिसिंग है, A2 की वैल्यू 38, A3 मिसिंग है, A4 मिसिंग है, A5 मिसिंग है और A6 की वैल्यू दे रखी है हमें -22। चलो देखते हैं A2 की वैल्यू कितनी है 38 है, A6 की वैल्यू कितनी है -22 है। बाकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। इसको क्या लिख सकते हैं AN इज इक्वल टू A प्लस N-1 इंटू डी। ये क्या है हमारे पास, अब इसमें वैल्यू रखते हैं, n की जगह क्या रखे 2 रखे। A2 इज इक्वल टू
ए की वैल्यू गिवन नहीं है तो ए रखेंगे, यानी 2 - 1 इंटू डी की वैल्यू गिवन नहीं है, यानी A2 की वैल्यू कितनी दे रखी 38 इज इक्वल टू ए प्लस डी। यह हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। अब लिखते हैं इक्वेशन नंबर 6, एन की जगह 6 रखेंगे तो A6 इक्वल टू ए प्लस 5D आ जाएगा, और A6 की जगह कितने हैं माइनस का 22 दे रखा, और A प्लस 5D इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन नंबर सेकेंड मान ली। अब यहाँ पे लिख लेते हैं A प्लस डी इक्वल टू 38 एंड A प्लस 5D इक्वल टू माइनस का 22। क्लियर, साइन चेंज कर देते हैं, ये माइनस प्लस कैंसिल, ये कितना आ जाएगा माइनस का 4D, और ये कितना आ जाएगा ये 60 आ जाएगा। ये D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, D की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस का 15। D की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस का 15। अब मिसिंग टर्म्स देखते हैं, यानी यहाँ पे लिख लेते हैं A इज इक्वल टू A2 माइनस डी। A2 की वैल्यू कितनी है, A2 की वैल्यू हमारे पास 38 माइनस डी की वैल्यू माइनस का 15। ये माइनस माइनस प्लस ऐड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा ये 53। ए की वैल्यू कितनी आ गई 53 आ गई। अब A3 निकालना है, A3 कैसे निकालेंगे A प्लस 2D। ए की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 53 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 15, यानी 53 माइनस का 30 इक्वल है 23 आ गया। अब निकालते हैं A4 की वैल्यू। A4 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 3D। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू हमारे पास 53 है, प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू माइनस का 15, यानी 53 माइनस का 45 कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 8 आ जाएगा। अब निकालते A5 की वैल्यू। A5 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 4D। ए की वैल्यू 53 है, प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू 15 है, यानी 53 माइनस का 60 इज इक्वल टू माइनस का 7। ये हमने फाइंड करनी है। ये A की वैल्यू है, A3 की वैल्यू, A4 की वैल्यू, A5 की वैल्यू। ये मिसिंग टर्म थी हमारी, लिख सकते हैं देयरफॉर मिसिंग टर्म्स 53, 23, 8 माइनस 7 रिस्पेक्टिवली। क्लियर, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सेशन पसंद आए लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। इसमें देखो क्या पूछा हुआ है, विच टर्म ऑफ एन एपी 3, 8, 13, 18 अप टू 78 ये दे रखा है हमें। चलो इसको सोल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें ए की वैल्यू कितनी है 3 है, एंड डी की वैल्यू कितनी है इसमें 5 दे रखी है, और निकालनी कौन सी है इसमें nth कौन सी दे रखी है, nth लास्ट टर्म कौन सी दे रखी है इसमें 78 दे रखी है। अब फॉर्मूला क्या होता है an का, an इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब लास्ट टर्म यानी an की वैल्यू दे रखी है हमें 78 इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 3 है, प्लस n हमें फाइंड करना है n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास 5। ये प्लस का 3 है, पल्ली साइड जाके माइनस का 3, माइनस 3 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। ये कितना आ गया 75 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। ये 5 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में 75 अपॉन 5 इक्वल टू n माइनस 1 कितना आ गया है 15 इज इक्वल टू n माइनस 1। माइनस 1 इधर है, पल्ली साइड जाके प्लस का 1, 15 प्लस 1 इक्वल टू n, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई 16 आ गई। इसमें बोल सकते हैं हैंस 16 टर्म इज 78। ये हमने प्रूफ करना था, हैंस प्रूव। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सेशन पसंद आए लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप देख रही है मैथ का जुगाड़ बाय नीरज। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।